देखो भी, कल हमने पेंडुलम के बारे में पढ़ा था, अभी कुछ और डिस्कशन, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आज। सबसे पहले कंपाउंड पेंडुलम, ठीक है, कंपाउंड पेंडुलम। देखो कंपाउंड पेंडुलम क्या होती है? कंपाउंड पेंडुलम कोई भी हो सकती है, जैसे ये कॉपी एक कंपाउंड पेंडुलम बन जाएगी, है ना। इस तरह से अगर ये ऑसिलेट हो रही है, ये कंपाउंड पेंडुलम हो गई, ठीक है। जैसे ये एक बोर्ड है मेरे पास में, ये कंपाउंड पेंडुलम हो गया, या इस तरह से ऑसिलेशन हो रहा है, दिस इज द कंपाउंड पेंडुलम, ठीक है। कोई भी चीज, आप किसी भी ऑब्जेक्ट का ऑसिलेशन देख सकते हो इस पे, उसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड पेंडुलम बोलेंगे, ठीक है। जैसे ये बैग का ऑसिलेशन, ये मेरे पास बैग है, ये भी कंपाउंड पेंडुलम हो गया ऐसे, ठीक है, या इस तरह से ऑसिलेट हो रहा है, ये कंपाउंड पेंडुलम। समझ गए कंपाउंड पेंडुलम? हेलो, हाँ, कंपाउंड पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम में जो फार्मूला डेरिवेशन है उसमें फर्क नहीं है, सेम ही है, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पर ये एक हमने कंपाउंड पेंडुलम लिए, ये सस्पेंशन पॉइंट हो गया, दिस इज सस्पेंशन पॉइंट, है ना, और ये यहाँ पे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो इट इज कॉल्ड एल इफेक्टिव। ये इफेक्टिव डिस्टेंस हो गया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब जहां पे आप पूरा की पूरा मास को कंसंट्रेटेड मान सकते हो। अब अगर इस पेंडुलम को आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, ये इस तरह से, ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ कहीं पे आ जाएगी ऐसे, कितना डिस्प्लेसमेंट दिया? थीटा के बराबर। जो फोर्सेस लग रहे हैं ये हो गया mg, और ये वाला कंपोनेंट तुम्हें याद है किसके इक्वल रहेगा? mg साइन थीटा के इक्वल रहेगा। तो सस्पेंशन पॉइंट के अबाउट टॉर्क, यहाँ पर के अबाउट टॉर्क कौन प्रोड्यूस कर रहा है? कौन सा फोर्स यहाँ पर के अबाउट टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है? हेलो, mg sin theta, हाँ, mg mg sin sin थीटा, theta, हाँ। सो टॉर्क अबाउट सस्पेंशन पॉइंट ये किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे? टॉर्क अबाउट सस्पेंशन पॉइंट, it is equals to minus mg sin theta into L effective। L effective मतलब ये वाला डिस्टेंस है आपका, सस्पेंशन पॉइंट से कहां तक का? सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का, ठीक है। अगर एंगल बहुत स्मॉल है, थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो क्या लिख सकते हैं हम? अगर थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो क्या लिख सकते हैं हम? इफ थीटा इज वेरी स्मॉल then sin theta is nearly equals to theta। मैं इसमें डिस्कशन नहीं करूंगा अभी, कल अपन ने किया हुआ था ऑलरेडी, है ना, काफी कुछ, ठीक है, कि कैसे लिखते थीटा अगर स्मॉल होता है, तो अप्रोक्सीमेशन किए थे हमने, ओके। तो अगर ये थीटा बहुत स्मॉल है तो sin थीटा नियरली इक्वल्स टू थीटा। माइनस साइन क्यों लगाए हैं? माइनस साइन इसलिए लगाए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर है और टॉर्क इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे टॉर्क इधर आएगा और डिस्प्लेसमेंट है इसके अपोजिट, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन हमने लगा दिया है, ठीक है। अब इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पे देख सकते हो आप सॉल्व करने पे। तो जो टॉर्क की इक्वेशन आ गई यहाँ पे, सो देयरफॉर टॉर्क अबाउट O इज नियरली माइनस mg इंटू एल इफेक्टिव इंटू क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? थीटा लिख सकते हैं। तो ये पूरा टर्म हो गया कांस्टेंट। दिस इंप्लाइज दैट टॉर्क अबाउट O इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। किसकी कंडीशन आ गई? ये एसएचएम की कंडीशन आ गई, है ना, एसएचएम की कंडीशन। इसका मतलब अब आगे की इक्वेशन ये आ जाएगी आपकी, इट इज आई नॉट इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू mg एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय, सॉरी, इंटू थीटा, और अब अल्फा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी
sorry, angular acceleration mg L effective divided by I naught into theta equals to minus omega square. What is I naught here? I naught is moment of inertia about point of suspension. पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट क्या है इसका, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, समझ गए। तो फ्रीक्वेंसी आपने निकाल दिया कंपाउंड पेंडुलम की। क्या आ गया फार्मूला? कंपाउंड पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी का फार्मूला समझ गए? हेलो सर। हाँ सर वो आपने -mg L इफेक्टिव ऐसे लिखी? कहाँ पे बेटा? ये सर वो -mg L इफेक्टिव। ये वाला कि ये वाला? हाँ सर, जहाँ पे आपने अभी हाथ रखा। देख, अगर ये थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा नियरली थीटा बन जाएगा। हेलो, साइन थीटा अगर बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा, सॉरी थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हो आप? नियरली थीटा लिख सकते हो ना? यस सर। हाँ, तो ये वाली स्टेप देख, एम जी एस सच है, ये एल इफेक्टिव को पहले लिख दिया मैंने और साइन थीटा को थीटा बना दिया। ठीक है, हेलो यस सर। सर वो ओमेगा स्क्वायर कैसे लगी? ये तो अपन स्टैंडर्ड फार्मूला बनाते ना रे, उसके लिए एसएचएम के लिए अल्फा या एंगुलर एक्सीलरेशन इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखते हैं अपन। ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स या अल्फा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिखोगे। ठीक है सर वो माइनस साइन का बताना और हाँ, माइनस साइन क्यों लगाए बताएगा कोई? माइनस साइन क्यों लगा है सामने शुरुआत वाली इक्वेशन में, टॉर्क वाली? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो रहा है टॉर्क के। हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टॉर्क के अपोजिट हो रहा है। देख, तुमने पेंडुलम को इधर खसकाए तो डिस्प्लेसमेंट इधर की है और टॉर्क किधर लग रहा है? mg के कारण, अपोजिट साइड में। अपोजिट साइड में, इसलिए क्या साइन आ गया वहां पे? माइनस का साइन आ गया। ठीक है, हाँ सर। अभी समझ गया माइनस का साइन? अंडर माइनस का साइन क्यों आया, समझ गए ना? माइनस के साइन का फंडा समझ गए? यस सर। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? यस सर। पेज नंबर 2। तो आपके पास आ गया कंपाउंड पेंडुलम के लिए फार्मूला। फिर क्वेश्चन देख लेंगे। व्हाट इज ओमेगा? फ्रीक्वेंसी विल बी mg into L effective divided by moment of inertia, इसको 2 पाई बाई टी भी आप लिख सकते हो। सो रिमेंबर दिस फार्मूला फॉर कंपाउंड पेंडुलम। वैसे सिंपल पेंडुलम में भी यही आया था। सिंपल पेंडुलम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर लिख दिए थे, m से m कट गया था, l से l कट गया था, बाकी सेम था। ठीक है, अब पेज नंबर 2 है। अब एक एग्जांपल हम देख ले रहे हैं यहाँ पे। ये तो कंपाउंड पेंडुलम के लिए आपने देखी, एग्जांपल देखो अभी इसके लिए। हमने एक रॉड को इस तरह से यहाँ पे हैंग कर दी। दिस इज यूनिफॉर्म रॉड, ये सस्पेंशन पॉइंट हो गया। दिस इज यूनिफॉर्म रॉड जिसका मास m है और लेंथ l है। ये एक यूनिफॉर्म रॉड है। ठीक है, और अगर ये रॉड ऑसिलेट हो रही है, ये किस तरह से ऑसिलेट होगी? ऐसा मार्कर पेन को आप रॉड मान लो, है ना, जैसे ये, तो इस तरह से ऑसिलेट अगर हो रही है रॉड, समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए? यस सर। हाँ, रॉड का समझ गए कि नहीं? ऑसिलेशन, रॉड का ऑसिलेशन। यस सर। हाँ, तो अब फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें। यहाँ पे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीचों बीच में आएगी रॉड की। तो व्हाट इज L इफेक्टिव हियर? L effective is L by 2. So now angular frequency will be given by mg into L effective कितना है? L by 2.
And what is moment of inertia here? What is moment of inertia? रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर के लिए कितना होता है यार? बस हाँ, ये सस्पेंशन पॉइंट है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O इज ml स्क्वायर बाई 3. यहाँ पर के लिए होता है ml स्क्वायर बाई 12. यहाँ पर के लिए कितना होता है? ml स्क्वायर बाई 3. ठीक है, तो फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो. ये हो गया ml स्क्वायर बाई 3. तो m से m हो गया कैंसिल, एक l से एक l कैंसिल, एंड इट विल बी 3g डिवाइडेड बाय 2l. ये आ गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए. समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, कुछ तो बोलो भाई. Yes, sir. ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का. स्क्रीनशॉट ले लो. ये तो हो गया इसके लिए. अभी डिस्क के लिए देख लेते हैं. पेज नंबर 3. पेज नंबर 3. बट यहाँ पे डिस्क को करने के लिए पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, वो याद है कि नहीं अभी तुम लोगों को. ये डिस्क है, मान लो ये वाले एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2. यहाँ पर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर, इट इज 3/2 mr स्क्वायर. फिर अगर डिस्क ये है, डायमीटर एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 4. टेंजेंशियल एक्सिस के लिए mr स्क्वायर बाई 4 प्लस mr स्क्वायर, इट इज 5 mr स्क्वायर बाई 4. ठीक है, समझ गए? ये ऑलरेडी Yes. पढ़ा हुआ है. हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो. किसी को याद होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ध्यान रखना. स्क्रीनशॉट ले लो. अब हम डिस्क को अगर हम ऑसिलेट कराते हैं, ये ऐसे, ठीक है, डिस्क दिख रही है आपको. और अगर मान लो ये एक्सिस हो गया इसका प्लेन, ऐसा यहाँ कहीं से ले ले, और ये अलोंग द प्लेन अगर ऑसिलेट हो रही है ऐसे, समझ गए? ये वाला ऑसिलेशन, अरे समझ गए कि नहीं? Yes, sir. तो इसमें कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करोगे? अगर ये वाला ऑसिलेशन है, ऐसा वाला, ये वाला करोगे कि ये वाला करोगे? अगर ये ऑसिलेशन ऐसा है, अलोंग द प्लेन ऑसिलेशन है, तो कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करोगे? सर 5 3/2 mr square by 4. ये भी टेंजेंशियल एक्सिस से, ध्यान रखना. ये अगर इस तरह से ऑसिलेट हो रही है तो ये भी तो टेंजेंशियल एक्सिस है ना. यहाँ पर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई कितना है? mr स्क्वायर बाई 2. और इसके लिए mr स्क्वायर 3/2 mr स्क्वायर. और ये इस तरह से ऑसिलेट हो रही है, तो कौन सा वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा? 3/2 mr स्क्वायर वाला. समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? No, sir. लेकिन अगर ये ऐसे ऑसिलेट होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये, तो कौन सा वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करोगे फिर? हाँ, 5 mr स्क्वायर बाई 4 वाला यूज करोगे. ठीक है, समझ गए? सर एक बार फिर से बताओ. हाँ, फिर से बताऊं? ठीक है, देख, इस पे ये है कि अगर ये इस तरह का ऑसिलेशन है परपेंडिकुलर टू प्लेन वाला, तो कौन सा वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करोगे? दिख रहा है? इसमें कौन सा वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा? 5 mr स्क्वायर बाई 4 की 3/2 वाला? 5. हाँ, 5 वाला. और ये वाले में 3. हाँ, अभी समझ गए? समझ गए कि नहीं? समझ गए? हेलो. तो Yes, sir. हाँ, इसमें जो ऑसिलेशन है, ध्यान देना, मैं मिटा दे रहा हूं. यहाँ पे पेज नंबर 4 पे आते हैं हम.
तो डिस्क में आप दो तरह से देख सकते हो। दिस इज पेज नंबर 4। ये सस्पेंशन पॉइंट हो गया, ये यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये इस तरह से ऑसिलेट हो रही है। ठीक है, मतलब जो डिस्क है ये इस तरह से ऑसिलेट हो रही है यहाँ पे। तो फिर इसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगी ये किसके बराबर, अंडर रूट एम जी। एल इफेक्टिव किसके बराबर रहेगा, आर के बराबर, हाँ या ना। एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय आई, तो फार्मूला हो गया एम जी। एल इफेक्टिव रहेगी आर, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर के लिए कितना आएगा, कौन सा एक्सिस है ये, 3/2 वाला, 3/2 वाला कि 5/2 वाला? 3/2। हाँ, तो ये रहेगा यहाँ पर के लिए 3/2 mr² वाला। ठीक है, एक आर से एक आर, एम से एम कैंसिल, एंड द फ्रीक्वेंसी विल बी 2g/3r। ठीक है, दूसरा एग्जांपल इसी के लिए देखते हैं हम। ये अब ये कैसी ऑसिलेट हो रही है, यहाँ पे इस तरह से ऑसिलेट हो रही है, ऐसी आगे पीछे अंदर और बाहर जा रही है। यहाँ पे अंदर बाहर मतलब ये ऐसे वाली, समझ गए ना। तो यहाँ पे कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करोगे डिस्क के लिए, 5/2। हाँ, यहाँ पर के लिए होता है 5/2 mr²। ये डिस्क है ना, यहाँ पर भी ये भी डिस्क है। तो फार्मूला क्या रहेगा, ओमेगा अंडर रूट एम जी। यहाँ पर भी एल इफेक्टिव, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यही है, ये ऐसा नहीं ऑसिलेट हो रहा है, ये ऐसा ऑसिलेट हो रहा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी उतनी है, एल इफेक्टिव उतना ही रहेगा, एंड ये हो जाएगा 5/2 mr²। सॉल्व करने पे इट इज 2g डिवाइडेड बाय 5r। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी निकल गई, मतलब टाइम पीरियड बाय हार्ट का काम है। सेम आप रिंग के लिए कर सकते हो, ये रिंग के लिए। ठीक है, रिंग के लिए एक तो ये वाला हो गया रिंग के लिए, और एक ये वाला हो गया रिंग के लिए, ऐसा। समझ गए कि नहीं, हेलो, अरे समझ गए कि नहीं, कुछ तो बोलो भाई। हाँ, क्या समझ गए कि नहीं बेटा ये? स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। आगे जा रहे हैं, अब आ रहे हैं टॉरिजनल पेंडुलम पे। टॉरिजनल पेंडुलम, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। यार बोल के बताया करो, मैसेज मत डाला करो, मैसेज दूर पड़ता मेरे को दिखता नहीं है। बोल दिया करो क्वेश्चन डाउट जो भी है। तो पेज नंबर 5। अब आ रहे हम यहाँ पे टॉरिजनल पेंडुलम। टॉरिजनल पेंडुलम नेक्स्ट। टॉरिजनल पेंडुलम, देखो टॉरिजनल पेंडुलम में सबसे पहले तो डायग्राम से एक चीज एक्सप्लेन कर दूं मैं। ये सेंटर है इसका। अगर मैं इसको यहां से ट्विस्ट करता हूं, ये एक एंगल हो गया थीटा। ये एक एंगल हो गया फाई। दो एंगल दिख रहा है यहाँ पे, ये एक एंगल दिख रहा है थीटा और एक ये एंगल दिख रहा है फाई।
मुझे लगता है डायग्राम और अच्छे बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा तब और क्लियरिटी से दिखेगी। ये लेंथ है ना इसकी, ये फाई है और ये इधर का थीटा है और ये रेडियस आर है। ये यहाँ पे आप इसको एक्स कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। ये ट्विस्ट की है हमने, तो नीचे ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल ऑफ ट्विस्ट है, और ये वाला जो एंगल है ये कौन सा एंगल है? शियर एंगल। फाई इज हियर शियर एंगल, और थीटा कौन सा एंगल है यहाँ पे? थीटा इज ट्विस्ट एंगल, इट इज ट्विस्ट एंगल, शियर एंगल एंड ट्विस्ट एंगल, या एंगल ऑफ ट्विस्ट आप बोल सकते हो, ठीक है। समझ गए कि नहीं? डायग्राम समझ गए? ये आपस में ये आप रिलेशनशिप सिलेंडर को घुमा रहे क्या? सिलेंडर को घुमा रहे क्या यहाँ पे? सिलेंडर को घुमा रहे, हमने एक एंड पे फिक्स रख दिया ऐसा, और ये ऐसा घुमा रहा है, मोड़ रहा है, समझ गए? हाँ सर। ट्विस्ट कर रहा है। नो सर, हाँ, नहीं समझे। नहीं समझे? ठीक है। ट्विस्ट का मतलब समझता है कि नहीं? मरोड़ना। यस सर। बस देखिए सिलेंडर है अभी, है ना, और हम यहाँ पे एक एंड को फिक्स कर दिया और ये ऐसा मोड़ रहे हैं इसको। ये देखिए अभी ये बिल्कुल ऐसा दिख रहा है आपको, यहाँ से ऊपर से फिक्स कर दिया हमने, और अब मैं इसको ऐसा ट्विस्ट करता हूँ। अभी समझ गया? यस सर। तो ये दोनों एंगल, दो एंगल बन रहे हैं, देखिए एक ऊपर से बन रहा है, एक है एंगल ऑफ शियर और एक है एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट कौन सा है? ये जो थीटा नीचे वाला है, ये एंगल ऑफ ट्विस्ट है। आपस में रिलेशनशिप देख लो, तो थीटा इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय आर। आर क्या है? इसका रेडियस है। और फाई की वैल्यू अगर देखोगे तो फाई की वैल्यू किसके बराबर है? फाई इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय एल। ये लेंथ है ना यहाँ से, तो फाई एंगल एक्स अपॉन एल आएगा और थीटा एंगल एक्स अपॉन आर रहेगा, ठीक है। आपस में रिलेशनशिप आप बना सकते हो दोनों की। क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है, तो एक्स इज इक्वल टू आइदर थीटा इंटू आर या फाई इंटू एल, आप ऐसा देख सकते हो, ठीक है। ये आपस में रिलेशनशिप है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ओरिजिनल पेंडुलम की। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। सर पाई का और एक बार बताना। बेटा पाई का कैसे लिखे और एक बार बताना। थीटा समझ गए? एक्स डिवाइडेड बाय आर। फाई यहाँ पर से एंगल बन रहा है ना, इधर से, ये देखिए ऐसा, एक्स तो इतने यहाँ पर से भी आ रहा है, लेकिन इसके लिए रेडियस कौन सी वाली रहेगी? लेंथ रहेगी, ठीक है। ओके सर। ओके, ये एल है, बराबर है। समझ गए कि नहीं? हाँ सर। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। सर वो जो सेंटर से जो लाइन आ रही है वो ओ पॉइंट पे टच करेंगी क्या? मतलब पेरिफेरी पे टच कर रही है? पेरिफेरी पे, पेरिफेरी पे। ये वाली लाइन सेंटर से नहीं है, बाहर की बाहर ही हमने लाइन ली है यहाँ पे। बाहर की बाहर मतलब जैसे ये दिख रहा है ना आपको, ये वाली है, ये बाहर से, ठीक है। ओके सर। और एक तो देख जो लेंथ रहेगी, चाहे सेंटर से देखोगे तब भी वही लेंथ है, और यहाँ से भी तो वही लेंथ आएगी ना इसकी, ठीक है। हाँ सर। अब आपने बोले वैसे, है ना? क्लियर हो गया अभी कि नहीं? यस। आप थोड़ा और विजुअलाइजेशन देखना, तो यहाँ से एक्चुअल में ये ऊपर से फिक्स है, तो फिर आपको और अच्छा, अभी ठीक है? यस सर। ओके, अभी ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो।
ले लिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिए? यस यस सर सर। अभी टोरिजनल पेंडुलम, तो टोरिजनल पेंडुलम में हम नीचे किसी ऑब्जेक्ट को लगा देते हैं। इसके पेज नंबर 6 यहाँ पे एक हमने सपोज मेटेलिक केबल लिए, ये ऐसा वायर लिए ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर हमने कोई ऑब्जेक्ट लगा दिए ऐसा, ये वायर है, ये कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा, और अब इसको क्या कर रहा है, नीचे से ट्विस्ट कर रहा है, ट्विस्टेड, ठीक है। इसके कारण ये जो वायर है, मेटेलिक वायर, इट इज अ वायर, ये ट्विस्ट करेगा, और इसके ट्विस्टिंग के कारण क्या होगा, इसमें ऑसिलेशन होगा, ठीक है। ये वायर है, यहाँ पे आपने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लिए और इसको ट्विस्ट किए और छोड़ दिए, अगर ये मेटल का, इसकी इलास्टिसिटी बढ़िया है तो ये यहाँ पे क्या होने लगेगा, ऑसिलेट होने लगेगा। हेलो, सर वो ऑक्सीलेट कैसे होगा वो नहीं समझा। ऑसिलेट कैसे होगा, प्रैक्टिकली ये वाला थोड़ा मुश्किल है दिखाना, फिर भी सर स्क्रीन शेयर होगा कोई? क्या बेटा, सर स्क्रीन शेयर पे बता दो कोई। समझ गया कैसे हो रहा है? यस सर। हाँ, देख ये यहाँ पे इसकी इलास्टिसिटी के कारण यहाँ पे ये ट्विस्ट हो रहा है, फिर वापस आ रहा है, ट्विस्ट हो रहा है, वापस आ रहा है, अभी समझ गया? यस सर। तो ये इस तरह का ऑसिलेशन हो गया यहाँ पे। तो डेरिवेशन बहुत आसान है इसका, जो टॉर्क लगेगा यहाँ पे, रीस्टोरिंग टॉर्क की जगह पे जो टॉर्क की इक्वेशन आएगी यहाँ पे, सो टॉर्क इज इक्वल टू माइनस सी इंटू थीटा लिखा जाएगा, है ना। व्हाट इज सी हियर, सी इज टॉरिजनल कांस्टेंट, और फिर इसको आई लिख दोगे, आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन आई इंटू थीटा इज इक्वल टू minus omega square theta. So angular frequency will be c divided by I. It is equals to 2 pi by t. What is I here? I is moment of inertia of torsional pendulum, मतलब पूरी बॉडी का moment of inertia of object, ये वाला ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट ऑसिलेट हो रहा है तो, या पेंडुलम का moment of inertia है about the twisted axis, moment of inertia of pendulum about twisted axis, ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए? यस हेलो, सर। हाँ, तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने इसके लिए किए थे, बस यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है ना, ये जैसे स्प्रिंग फोर्स में पढ़े थे वैसा कुछ कांस्टेंट हो गया ये, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स में पढ़े थे सर। सर वो आई की वैल्यू क्या होगी? ऑब्जेक्ट कैसा बेटा उस पर डिपेंड करेगा ना, बता रहा हूँ अभी एग्जांपल से। स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? देखो पेज नंबर 7 अभी ना, यहाँ पे एक वायर लिए हमने, दिस इज मेटेलिक वायर, और नीचे एक डिस्क लगा दिया आपने ऐसे,
और अब इस डिस्क को यहां से ऐसा ट्विस्ट करके छोड़ दिए, ठीक है। तो एक्चुअल में रीस्टोरिंग टॉर्क कौन प्रोड्यूस करेगा, किसके कारण आ रहा है, वायर के ट्विस्टिंग के कारण आ रहा है, बराबर है, समझ गया। हेलो सर और एक बार। ये ऐसा है, देखिए ये ऐसा लिए अपन ने और अब इसको ऐसा ट्विस्ट करके छोड़ दिए, ऐसा ऑसिलेशन, समझ गया। सर वो रबर रबर लेना पड़ेगा ना वायर के प्लेस पे? हाँ, मेटेलिक वायर भी चलता है, रबर भी चलेगा, लेकिन मेटेलिक वायर में ज्यादा बढ़िया ऑसिलेशन होंगे रबर के कंपैरिजन में, इलास्टिसिटी इसकी ज्यादा होती ना, ठीक है। अभी समझ गया कि नहीं। समझ गया। इस हाँ, इस तरह से ऑसिलेशन होगा। अगर यहाँ पे एक मेटेलिक वायर को आप क्या कर दो, बेल्डिंग कर दो एक डिस्क में और ऊपर लटका दो और फिर ऐसा हल्का सा ट्विस्ट करके छोड़ दो, देखो फिर उसमें ऑसिलेशन होते हैं, ठीक है। समझ गए कि नहीं। समझ गए सर। ये देखना इसमें, हाँ एक बाकी तो सब काम का नहीं हमारे लिए। आवाज आ रही है क्या, यस सर। दिख रहा है क्या, की आ रही सर। देख लिए टोरिजिनल पेंडुलम, देख लिए। यस सर। अरे लेकिन वीडियो ये अटक गया ना भाई। जूम अटक गया, जूम। सब बंद करके चालू करके देखो। आ गया, रुक जा।
सर ब्लैक ब्लैक